नीतीश जी को आने दीजिए। देखिए 2024 वाला चुनाव में उनको तो जनता है इस बार जो है ना मार मार के भगाने वाली है। देखिए नेता लोग जो होते हैं ना, इन लोग का समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है। देखिए चुनाव, सही बात है, देखिए चुनाव आम आदमी का एक अधिकार है, ये होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए। नीतीश कुमार ये बीजेपी कैसे करेंगे? जो इनका है बिहार में है तो बिहार का नीतीश कुमार ना है। सरकारें की गलती ना है। ये सब जो है ना जनता को ठग रहे हैं, क्योंकि क्या ना कि बिहार में जनता में जानकारी का अभाव है। लोगों को पता नहीं होता है कि चुनाव अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बिहार टॉप पे और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार में नगर निकाय चुनाव, काफ़ी संशय बरकरार है इस चुनाव को लेकर के। पहले निर्वाचन आयोग के तरफ से डेट दिया गया कि अक्टूबर में इसका चुनाव कराया जाएगा, लेकिन बाद में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगाई और फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दिया। उसके बाद फिर से औपचारिक घोषणा हुई निर्वाचन आयोग की तरफ से, लेकिन एक बार फिर संशय बरकरार चल रहा है नगर निकाय चुनाव को लेकर के। इसी को लेकर के हम पटना में निकले हैं, जनता से बातचीत करेंगे कि बिहार में नगर निकाय चुनाव, कुछ यूथ लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर के संशय बरकरार है? अति पिछड़ों के आरक्षण की मांग कितना सही है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सब अपने जगह पे सही है। अगर आरक्षण नहीं होगा तो पीछे वाला उठेंगे कैसे? और अगर आरक्षण हर जगह लागू होगा तो वो भी सही है। मान लीजिए कि कोई जैसे कंपटीशन में ही होता है, एक नंबर से वो उस पोस्ट को सेलेक्ट हो जाता है और एक नंबर से वो हट जाता है, पीछे हट जाता है। तो सब लोग अपने जगह से उचित है, क्योंकि अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर बनाए हैं कुछ सोच के ही हमारा संविधान को बनाया है। तो कौन किसके कारण नहीं हो पा रहा है चुनाव? बीजेपी नीतीश कुमार पे ठिकरा फोड़ रही है, नीतीश कुमार इस बारे में कुछ बोल नहीं रहे, किसकी गलती है? देखिए नेता के बारे में कहना उचित नहीं है, क्योंकि नेता होते हैं बिन पेंदी के लोटे, वो किसी का नहीं है। जब आपका प्रॉफिट है तो आपके साथ है, आपका प्रॉफिट नहीं है तो उनके साथ है। तो इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि किनके मैटर में कौन जाएगा। और पॉलिटिशियन की बात ही हम नहीं करते हैं, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन खाना नहीं देगा जब तक आप कमाएंगे नहीं, आप खाएंगे नहीं। इसलिए सर क्या लग रहा है, मतलब क्यों देरी हो रही है निकाय चुनाव पे? तो कभी निर्वाचन आयोग डेट फाइनल करता है, फिर आरक्षण बिल को लेकर के रोक लगा दी जाती है, क्यों देरी हो रहा है? देरी करने का दो कारण है। एक कि उन लोग का शेड्यूल हमेशा रीशेड्यूल बनते रहता है, वो अपना देखते हैं कि कब हम फ्री हैं, उसके अनुसार। जनता कब फ्री है वो डिसाइड नहीं करते हैं, वो जब फ्री है तब इलेक्शन होगा। तो इसी कारण ये सब डिले होता है और कोई बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, होना चाहिए नहीं चाहिए, कब तक हो जाना चाहिए? एक जनता की डिमांड होनी चाहिए। देखिए जनता के अनुसार अगर चले तो जैसे मार्च से स्टार्टिंग होता है हर चीज़ का, अप्रैल में न्यू ईयर स्टार्ट होता है, जब हर चीज़ नया शुरुआत उस समय होता है तो उसी समय करना चाहिए। अब अभी जो है लगन था तो इसमें डेट कैंसिल किया शादी विवाह का सीजन से कि नहीं सब लोग गैदरिंग हो जाएगा, 28 नवंबर का डेट डाला, फिर अब दिसंबर का डेट डाला। तो ये एक्चुअल में ये कहना उचित नहीं होगा कि कब वो करेगा, लेकिन जब जनता फ्री होती है, जैसे मार्च अप्रैल में स्टार्टिंग होता है, उसी बीच में अपना डिसाइड करके कर ले तो ज़्यादा सूटेबल होगा। अब जाड़ा का समय है, टाइम कम होता है और एक ही दिन 4-4 बूथ पे, मतलब वार्ड काउंसलर का भी चुनाव है, मेयर का भी चुनाव है, तो एक ही गैदरिंग हो जाए, जनता कंफ्यूज हो जाए किसको वोट दे या किसको नहीं दे, उसमें वोटिंग गलत होने का भी चांसेस है। तो जो सी बात है भाई, आपका क्या राय है, आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्यों देरी हो रहा है? देखिए देरी का रीज़न इसमें कहिए तो अब देखिए नेता लोग जो होते हैं ना, इन लोग का समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है। देखिए चुनाव, सही बात है, देखिए चुनाव आम आदमी का एक अधिकार है, ये होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए। अब ये लोग क्या करते हैं कि भाई चलो कुछ है, अब कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देना है। अब देखिए आरक्षण को लेकर के अड़ंगा लगा दिया। कितना सही है आरक्षण? देखिए आरक्षण एक तरह से सही भी है, एक तरह से कहिए तो सही इसलिए है क्योंकि देखिए आरक्षण, जैसे ये बताया भी कि आरक्षण हर जगह कहिए तो एक तरह से मतलब सही नहीं है और एक तरह से सही भी है। सही इस मायने में है कि चलिए जो ये नेता लोग जो हैं, जो भी पॉलिटिक्स में जाते हैं, ये अगर किसी का बाप चला गया पॉलिटिक्स में तो फिर उसका ख़ानदान जो है पॉलिटिक्स में बंसावली हो जाता है। क्योंकि अगर बाप विधायक बन गया तो हो सकता है वो उसका एज होगा, बूढ़ा होगा या उसका टाइम ख़त्म होगा तो बेटा को वहीं से लड़ा देगा।
बेटा जो है फिर वो उसी का मतलब अथी पे निकल जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि फिर दूसरे को मौका नहीं मिल पाता है ना। ये एक परिवार जो है आगे बढ़ता है सिर्फ एक परिवार आगे बढ़ता है, और जो समाज के एक्चुअल लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो गरीब हैं लेकिन वो समाज सेवा करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। अच्छा, किनकी गलती से देरी हो रहा है? देखिए, गलती तो कहेंगे हम, अब किनकी गलती कहा जाए इसमें, अब ये कहिए चुनाव आयोग का ही। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि मतलब नीतीश कुमार अति पिछड़ा का जो आयोग है उसका एक जो होता है वो चीज़ डेडिकेटेड जो गठन होता है वो सामने लेके नहीं आ पा रहे हैं, जिस वजह से ये बार बार ऐसा चीज़ हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी अब क्या कहती है वो तो खुद ही मतलब किसी मैटर को जब तक सरकार में थी तो नीतीश कुमार बहुत सही थे, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे मतलब हर चीज़ है उनका। लेकिन अब वो सरकार से अलग है तो वो तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाना उनका काम है, करेंगे। वो खुद अपना देखें ना, पहले केंद्र में क्या है, केंद्र में क्या कर रहे हैं वो। अच्छा, आप जनता के अनुसार कब तक सब कुछ हो जाना चाहिए? देखिए, जनता के अनुसार मेरा अगर पर्सनली राय पूछिएगा तो जो टाइम बाउंडेशन है जिस टाइम पे, अब देखिए अब क्या होगा कि चुनाव का अब डिले हो रहा है तो इसमें क्या होगा, अब आचार संहिता लागू है, आचार संहिता में आप काम नहीं हो रहा है, बहुत सारा विकास का काम रुका हुआ है, तो होगा क्या कि अभी जब तक डिले रहेगा तब तक आचार संहिता लागू रहेगा, चुनाव जब तक नहीं होगा। अब उसमें क्या होगा कि बहुत सारा विकास का काम नहीं होगा, बहुत जगह कुछ काम कराना है, नगर निगम बहुत सारा काम होता है, वो सब काम नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जनता भुगतेगा। तो मेरे हिसाब से टाइम पे हो जाना चाहिए। अगर आपको नहीं कराना है, एक बार आप डिसाइड कर लो भाई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक आचार संहिता लागू कर दिए हो, चुनाव का डेट हर महीने बढ़ा रहे हो, अब उसमें क्या कि सब विकास का काम रुका हुआ है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो इसमें जनता का ही नुकसान है ना। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिरकार बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर के जनता जो है वो क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? कृष्णा चौधरी। क्या कहेंगे, नगर निकाय चुनाव बार बार टल रहा है, अति पिछड़ों के आरक्षण की वजह से टल रहा है, क्या लग रहा है आपको, कितना जल्दी होना चाहिए, किनकी गलती से ही बार बार टल रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जरूर, जो शुरू से हो रहा है तो होना ही चाहिए। हाँ, तो बार बार क्यों मतलब टाल दिया जा रहा है? बार बार टाल दिया जा रहा है, इन लोग जो है कि समय को पार कर रहे हैं, समय को पार कर नहीं चलते, कभी ठंडा का भी टाइम आ गया और लगन भी है बहुत ज़्यादा, इस चलते, और एक ही बार सब चुनाव करते हैं, इस चलते दिक्कत हो जाता है। उसको बारी बारी से कम महीना दिन का। अच्छा, किसकी गलती है? नीतीश कुमार की गलती है कि बीजेपी की गलती है? नीतीश कुमार, ये बीजेपी कैसे करेंगे? जो इनका है बिहार में है तो बिहार का नीतीश कुमार ना है। यही ना गलती इनका, गलती उन्हीं का है, तब नहीं करा रहे हैं जल्दी। आम जनता को कितना परेशानी हो रही है? परेशानी क्या, कुछ नहीं उससे हो रहा है। जो विकास का होना चाहिए काम जो ठप हो गया। क्या चाहती है जनता कि कब होना चाहिए नगर निकाय चुनाव? होना चाहिए अभी जो है कि क्या बोलता है, अब तो ठंडा टाइम एक महीना और पार कर जाएगा तभी वो ठीक रहेगा। चलिए, ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि नगर निकाय चुनाव जो है वो बार बार टल रहा है, अति पिछड़ा को लेकर के, आरक्षण को लेकर के बार बार सुप्रीम कोर्ट कभी रोक लगाती है, कभी हाई कोर्ट, फिर एक बार डेट आया है। क्या लग रहा है, होगा कि नहीं होगा, किनकी गलती की वजह से हो रहा है कि कैंसिल हो जा रहा है बार बार? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति किसी एक कारण से नहीं टलती है, इसमें बहुत सारी पार्टियों की भागीदारी है। चूँकि बीजेपी है इसमें, अभी चूँकि सरकार है नीतीश कुमार और तेजस्वी की, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर कहीं से कुछ हुआ तो गठबंधन टूटने का बहुत पुरजोर मतलब संभावना है इसका। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि अगर ये फाइनल है, अगर दिसंबर जो 12 या 13 इसका जो डेट निकला है, और इसमें नहीं कराते हैं तो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका तो पैसा खर्चा हो ही रहा है। वो तो समझिए कि वो सर पर आफत है जितना भी कैंडिडेट है। अब बाकी सरकार का जो वो बुरा हाल होगा, वो हाल होगा। और नीतीश जी को आने देखिए 2024 वाला चुनाव में उनको तो जनता है इस बार जो है ना मार मार के भगाने वाली है। अस्तित्व उनका बचाना मुश्किल हो जाएगा बिहार में जी। तो मतलब जनता को इससे कितना दिक्कत हो रहा है? कभी अक्टूबर में डेट आता है, निर्वाचन आयोग डेट फाइनल कर देता है,
सर बीजेपी कह रही है कि अति पिछड़ों का जो आयोग है उसे सामने नहीं किया जा रहा है, एक्टिव नहीं है वो आयोग, ऐसे लोगों को उसमें बनाया गया अध्यक्ष जिनका तबीयत खराब रहता है, वो आयोग एक्टिव नहीं है। तो बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है नीतीश कुमार के ऊपर में कि अति पिछड़ों का वो नहीं चाहते हैं भलाई हो। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपको लगता है कि ये सरकार पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भलाई करने के लिए आई है? आपको ऐसा लगता है? और बीजेपी जो आज आरोप लगा रही है, ये 6 महीना पहले इन्हीं का सरकार था, ये क्या नहीं करवा लिए? ये जो बंदरवाट का जो खेल खेल रहे हैं ना बिहार में, ये बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो या फिर नीतीश कुमार की जदयू हो, ये सब जो है ना जनता को ठग रहे हैं। क्योंकि क्या ना कि बिहार में जनता में जानकारी का अभाव है। लोगों को पता नहीं होता है कि चुनाव अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। चुनाव बिहार में, चुनाव को अगर किस नज़रिए से हम लोग देखते हैं, एक महापर्व के नज़रिए से देखते हैं। आपको ही मालूम है कि 5 साल में एक बार आती है, और आती है तो लोगों को बहुत कुछ दे के जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। नगर निगम वाला में क्या हुआ कि भाई डेट निकल गया है, प्रचार जोर से हो गया, इसके बाद अचानक हुआ कि भाई उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब जितना भी चुनाव प्रचार में जो प्रचार के लिए अपना कैंडिडेट खर्चा किया था वो सब थम गया। फिर अब सोच रही है कि एक के वो चुनाव के लिए अगर 10 बार ये ऐसे करेंगे तो कैंडिडेट पर, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव में जो खर्च होते हैं, ये इसका आर्थिक जो स्थिति है ये सरकार को वहन करना पड़ेगा। ये जनता मर रही है इससे। ये महंगाई जो मुद्दा जो उठ रहा है, ये कहाँ से उठता है? ये चुनाव पर इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आप सतुआ देखिए, सत्तू वाले से आपने बात किया, बड़ा अच्छा लगा हमको इनका बात। ये बेचारे पहले जो है ना कम पैसे पे बेचा करते थे, अब चुनाव के बाद देखिए 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया बढ़ा दिए हैं। अब जबकि यही नहीं, हर कोई ये सब किस पे जाता है? जनता पे जाता है। जनता को जागरूकता का अभाव है, जनता को जानकारी नहीं है इसकी। पहले तो आप जानकारी दीजिए जनता को कि नगर निगम चुनाव जो होता है, नगर निगम चुनाव, ये होता क्या है, क्यों होता है, और आपके जो इसमें जो महापौर बनते हैं या फिर जो भी अध्यक्ष बनते हैं। अब ये आपने पूछा कि अध्यक्ष जो है बीमार रहते हैं। आपको लगता है कि कोई अगर सरकार चाहे, कोई भी सरकार अगर चाहे कि हमको अगर चुनाव सही समय पे करवाना है तो वो इस तरीके का नौटंकी करेगा? आपको लगता है? ये सरकार का गठबंधन है, वो चुनाव को टालना चाहती है, टालना जानती है। इससे जनता का कोई भलाई नहीं होने वाला है। जो बनेगा वो अपना ऐश करेगा, बाकी जनता कल भी गरीब थी, आज भी है और कल भी रहेगी। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिरकार बिहार में नगर निकाय चुनाव बार बार टल रहा है, जनता को परेशानी हो रही है, अति पिछड़ों के आरक्षण पे बात आके अटक जा रही है। क्या लग रहा है, किसकी गलती है, क्यों नहीं हो पा रहा है जल्दी से नगर निकाय चुनाव? ये तो सर सरकारें की गलती ना है, सरकार चाहता तो नहीं ना टलता। ये चुनाव है वो कहती है। हाईकोर्ट में मामला पहुंचता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता है, वो भी कहता है कि डेडिकेटेड आयोग नहीं है, वो आयोग जो अति पिछड़ों का बना है वो एक्टिव नहीं रहता है। बीजेपी आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ों का भलाई हो। क्या कहेंगे? अब तो हम क्या कहें इसमें सर। अच्छा, ये बताइए कि बार बार टल रहा है, जनता को कितना परेशानी हो रहा है? जनता का तो परेशानी है ही किस तरीके से परेशानी? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। कभी गाड़ी घोड़ा बंद हो जाता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है इलेक्शन के समय में। चलिए, और भी तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा कि आखिरकार किसकी गलती है, आरक्षण बिल कितना सही है, कितना गलत है। इन तमाम बातों पर हमने पटना की जनता से बातचीत की है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।